सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची जुड़े और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। जिस डेवलपमेंट के हवाले से हम रोज़ाना बात करते हैं, कराची की सूरत हाल बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमातें गठजोड़ करके बैठ चुकी हैं और इस्लामाबाद के अंदर जो एक और बड़ी मीटिंग हुई है, जो बैठक जिसको मैं कहूँगा, मुराद अली शाह साहब वहाँ पर मौजूद थे, असद उमर साहब मौजूद थे और दीगर भी वज़रा और पार्टीज़ के रहनुमा मौजूद थे। MQM की जानिब से भी अमीनुल हक साहब मौजूद थे। उसमें कराची की डेवलपमेंट के हवाले से जो बात हुई है और 6 नुकात सामने आए हैं, उसको ज़रा सा मैं पहले बताना चाहूँगा। पहला जो मामला ज़ेर गौर आया, साफ़ पानी की फराहमी का, और दूसरी बात निकासी आपका निज़ाम ठीक करना था। तीसरा कचरे की सफाई का, क्योंकि ये कहा गया कि निकासी का जो मसला आता है वो पानी की जो ब्लॉकेज होती है वो कचरे की वजह से होती है, जबकि चौथी बात सफाई और जो नाले हैं उन पर जो कायम तजावुज़ात थे उसको ज़ेर गौर लाया गया। खुसूसी सड़कों को भी कहा गया जो 5वां टास्क होगा, और छठा टास्क ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने की बातें की गई। अब ये 6 चीज़ें जो ज़ेर गौर आई हैं, और MQM की जानिब से हुकूमत सिंध पर काफ़ी तनकीद भी की गई। हमने कल भी देखा कि ख्वाजा इज़हार साहब ने भी काफ़ी तनकीद की, और इसके बाद अब ये जो मीटिंग हुई है, इसका जो रिएक्शन सामने आया है, सिंध भर में एहतजाज किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और कराची से कश्मीर तक एहतजाज किया गया है। तमाम जो इस वक्त कारकुनान हैं वो शदीद गुस्से में हैं, और यही इस वक्त एजेंडा सामने आ रहा है, यही मामला सामने आ रहा है कि सिंध की जो शेयरिंग है वो किसी को नहीं देंगे। अब इस पर बात करना है कि एक तरफ सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नुमाइंदगान हैं वो गठजोड़ कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सेटलमेंट जो है वो होती नजर आ रही है कराची के मसले पर। दूसरी जानिब जो एहतजाज किया जा रहा है, इस पर 2 अलग अलग जो राय कायम कर ली गई हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। आखिर चाहती क्या है सिंध हुकूमत? बहरहाल इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पीपल्स पार्टी की जानिब से MP डॉक्टर सौराब सर की। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, हर बार आप प्रोग्राम के लिए वक्त देते हैं, आज भी आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जो बड़ी शुक्रिया बिलाल भाई, बड़ी जो बैठक हुई है इस्लामाबाद के अंदर, इसमें इत्तेफाक किया गया है कराची के मसाइल हल करने के लिए 6 बातें ज़ेर गौर आई जो मैंने बताई, और दूसरी जानिब एहतजाज किया जा रहा है इस वक्त। क्या चाह रही है सिंध हुकूमत और स्पेशली पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है? देखें, मैं आपको गुजारिश करूं कि सिंध हुकूमत शुरू से इस बात पे सीरियस है कि भाई कराची के जितने मसले मसाइल हैं वो मसले मसाइल हल होने चाहिए। लेकिन उसमें मामला आपको पता है कि मामला ये होता है में इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम सूबे को पूरे को भी चलाएं, और उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कराची के ऊपर खर्च किया जाए। आपको पता है कि कराची जो है वो इंटरनेशनल सिटी है। यहाँ पर जितनी आबादी जो होती है, यहाँ की कराची की जेन्युइन आबादी है, उसे डबल आबादी यूँ समझें कि यहाँ पर रोज़गार या आकर रहते हैं दूसरे सूबों के लोग। आपको बलूचिस्तान के लोगों के घर यहाँ पे मिलेंगे, आपको पंजाब के लोगों के यहाँ पर घर मिलेंगे, आपको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के घर मिलेंगे, और रोज़गार के लिए जो गरीब तबका है वो भी यहाँ कराची आता है। कराची से कोई भी आपको ऐसा आदमी या पूरे सिंध से कोई ऐसा आपको मिसाल नहीं मिलेगा कि किसी का घर लाहौर में हो या कोटिया में हो या पेशावर में हो। नहीं तो डॉक्टर साहब, एहतजाज क्यों किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से? देखें, यहाँ पर अलग सूबे की भी बात की जा रही है। इज़हारुल हसन ने कहा कि हम APC बुला रहे हैं, ठीक है, और 149 का इनकाद की भी बात की गई, और गवर्नर रूल लगाने की भी बात की गई। तो ऐसी सूरत हाल में देखें, बात यह है कि हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर पूरे सूबे के अंदर, बिलखुसूस कराची के अंदर ज़्यादा अगर फंड्स आएंगे तो यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन यह है कि उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा जो हमारे पास आता है, ये भी सबको पता है कि 80-90% जो है रेवेन्यू कलेक्शन वो कराची के 2 अजला से जाते हैं, पूरा पाकिस्तान चलता है। लेकिन हम भी ये कहते हैं कि उसके बरक्स कराची को क्या मिलता है। ये तो मतलब आपको पता है कि हमें भी जो भी पैसे मिलते हैं, हम अपना बजट बनाते हैं, वो हमें भी पैसे वफाक से मिलते हैं जो हमारे पैसे जाते हैं
फिर वो पूरे सूबों में तकसीम होकर हमें अच्छा, ये जो आज बैठक हुई है, इसमें कोई और बात जेर गौर आई? ऐसी बात तो सामने नहीं आई, गवर्नर राज की बात या कराची को टेक ओवर करने की बात? देखें, कराची को टेक ओवर तो नहीं किया जा सकता आइन और कानून के मुताबिक, और ना गवर्नर रूल लगाने की पोजीशन है। अच्छा, आइन में इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि कराची को वफाक के सुपुर्द कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं है। 149 में जो है वो सिर्फ एडवाइस दे सकता है प्राइम मिनिस्टर, और वो 149 का जो पहले कहा गया था उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि सिंध असेंबली ने उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि हम अक्सरियत राय से कि हम 49 की जो कर रहे हैं साजिश या जो कोई इस तरह का कोई कानून करके, और यहाँ पर कोई मतलब देखें, माजी में हमने देखा कि एनडीएमए को वफाक की जानिब से भेजा गया, फिर उसने नालों की सफाई की, तो ये नौबत क्यों आ रही है? ये नौबत क्यों आ रही है कि तमाम सियासी जमातें कराची के बारे में सोच रही हैं? एक मैं आपको बात बताऊं, नौबत इसलिए आ रही है कि ये जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है ना, जब ये कोई काम करती है तो इसमें रुकावटें बहुत होती हैं, और ये कहते हैं कि काम करती है, काम नहीं करती तब रुकावटें होती हैं। काम करती है। काम तो पहले क्या असर था कराची का? आप पूरी कराची में तारक रोड का क्या असर था, यूनिवर्सिटी रोड का क्या असर था, आप ये देखें कि सदर का क्या असर था, अंडर पासेज हैं, सब कुछ है। ये सारा काम तो भाई ये सिंध गवर्नमेंट ने किया है। सिंध गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन नाले एनडीएमए साफ करती है। पिछले साल अली जैदी साफ करते हैं। देखें, बात ये है कि वो आप कराची के ऊपर सियासत होती है बिलाल भाई जी। पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं वो कराची के ऊपर सियासत करती हैं, पीटीआई हो, एमक्यूएम हो या दूसरी पार्टियां हो। नहीं तो सिंध हुकूमत मौका क्यों देती है कि ये सियासत करने के लिए मौका मिले? अगर इतना अच्छा डिलीवर किया जाता तो इनकी हिम्मत नहीं होती आगे काम करने की। मौका भाई, किसी को जन्नत में किसी को भेज दो, जन्नत में बैठा हो, वो वहां भी कहे मुझे ऐसा से मारूम हो रही है, उसका तो इलाज मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। नहीं तो कराची का सारा डोमेन सिंध हुकूमत के पास था। 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तारी थी, मेयर भी 4 साल तक रोते रहे। तरमीम के बाद खुद मुख्तारी थी है, और उसके बाद आपको पता है कि हमें कितने फंड्स मिले, आप हिसाब कर लें। हमें जो अच्छा, आप भी फंड्स का रोना रोते हैं, और शहरी हुकूमत बिलखुसूस मेयर साहब का भी यही मौकफ था, वो भी आपसे फंड्स की शिकायत ही करते रहे 4 साल। भाई हमारे पास पैसे नहीं होंगे, खुद तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे तो डेवलपमेंट या दूसरे इतना बड़ा शहर है वो कैसे चलेगा? नेचुरल सी बात है। लेकिन उसके बरक्स हम करोड़ों रुपए अपने जो भी डिविजिबल अच्छा, पैसा होता नहीं है, लेकिन रेन इमरजेंसी के नाम पर जिसकी टेंडरिंग भी नहीं होती, उसके नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया जाता है। ये पैसा कहां से निकालते हैं फिर? बस ये तो इमरजेंसी पैसा जो होता है वो कोशिश की जाती है, और ये जब काम होते हैं, जब नुकसान नहीं होता। आपने दिल्ली में देखा सर एक छोटी सी एडवाइस है ना, ये सवाल समझ लें आवाम का। अब मैं बताऊं ना, वो ये होता है कि पैसे नहीं होते हैं, कुछ भी होता है, जब इमरजेंसी होती है आप अपनी सारी जो भी डेवलपमेंट खत्म करके जो भी दूसरी। सर तो जब आपको पता था ये सूरत हाल क्रिएट होने वाली है, तो इमरजेंसी का जो पैसा था वो अगर 2 महीने पहले 3 महीने पहले रिलीज कर दिया जाता, आज नाले भी साफ होते, कराची भी ज़ेरे आब नहीं आता, कचरा भी उठ जाता। भाई वर्ल्ड बैंक के साथ हमने एग्रीमेंट किया, हमारी बात सुन लें, वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट किया। उसके बाद हमने ये कोशिश की कि वर्ल्ड बैंक से हमने एग्रीमेंट करके हमने कहा कि वो पैसे आए, और यहाँ पर जो ये मसला है खास तौर पर नालों का मुस्तकिल तौर पर मसला हल हो जाए। आप जो कहते हैं कि एनडीएमए ने सिर्फ 3 नालों की सफाई की। आपको पता है बड़े 400 नाले हैं, और छोटे पता नहीं कितने 100 में तादाद 500-600 छोटे नाले हैं। तो एनडीएमए तो सिर्फ 4 नालों पे एनडीएमए आई ना। अब ये है कि अच्छी बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सबका ही बोल दिया ना एनडीएमए को, अगर जी सर, अब तो सारे नालों की जिम्मेदारी एनडीएमए के पास आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की बड़ी कोर्ट है, उसकी मर्जी है भाई। उसके जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके खिलाफ आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है जो फेडरल के जो मर्जी की बात कहां से आ गई? वो तो जस्टिस कर रहे हैं ना कि आपने अगर डिलीवर किया होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी उसको एडवोकेट जनरल सिंध को बुलाकर बरहमी का इजहार करते? क्या मेयर को बुला के बरहमी का इजहार करते? एनडीएमए के लिए क्या रिमार्क्स थे? क्या रिमार्क्स थे? सुप्रीम कोर्ट के क्या रिमार्क्स थे कोविड के हवाले से? कराची के लिए क्या रिमार्क्स थे? कराची के लिए तो शुरू से रिमार्क्स रहे हैं, बिल्कुल रिमार्क्स होते हैं। उन्होंने एनडीएमए के लिए भी कहा था कि आपने कोई काम नहीं किया है। आप बताएं कि कोविड में आपने कितना खर्चा किया? उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए एक पेशेंट पे खर्चा किया है। सर वो दूसरा केस है ना, आप दूसरी तरफ निकल गए ना। मैं कराची की सूरत हाल पे बात कर रहा हूँ। कराची की सूरत हाल पर क्या रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के?
भाई मेरे कराची की सूरत हाल पर जब भी यहाँ पर केस पुराना ये पहले भी लगा हुआ है, इंक्रोचमेंट खत्म होती है जी, वो ये कहते हैं कि भाई आप कराची को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हम ये कहते हैं हमेशा कि भाई ये पूरा काम बल्दियात का है। बल्दियात का मेयर कहता है कि नहीं मेरा काम नहीं है। नालों का सफाई का किसका काम है, किसकी जिम्मेवारी है? सर एक मसला नहीं है ना, एक मसला नहीं है। अभी जो 6 बातें ज़ेरे गौर आई हैं आज की बैठक में, वो 6 मसाइल अगर आप बात कर रहे हैं ना, सड़कों की जो हालत है, ट्रांसपोर्ट का निजाम है, नालों की सफाई है, कचरा उठाने का निजाम है, निकासी का निजाम है, ये सारी चीजें आपकी डोमेन में थी ना। क्या किया 10 सालों से? सर यही तो मसला है ना। मैं तो आपको पहले ही कह दिया कि पैसे यहाँ पर इतने नहीं है, जितना बड़ा शहर है, जितनी बड़ी यहाँ पर आबादी है, पैसा जो होगा तो ये सही तरीके से शहर भी साफ होगा और मसले मसाइल भी होंगे। अगर 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ आबादी है तो यहाँ पर यूं समझे कि 4.5 करोड़ रुपए आदमी 4.5 करोड़ आदमी रहते हैं, तो उसमें मसले मसाइल तो आते हैं। उसमें आप ये कह दें कि भाई वो गवर्नमेंट फेल हो गई, ये हो गया, सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। पूरे पाकिस्तान, लाहौर की तो इससे भी बुरी हालत थी। इतनी बुरी हालत तो नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी बुरी हालत नहीं थी। और सारे सूबों को बराबरी तो फंड्स मिल रहे हैं। अब इससे बुरी हालत थी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मर्जी आप नहीं कहें, इससे बुरी हालत है। वहां पर पता नहीं 18-16 दाता दरबार पे मैं गया, लाहौर में 15-16 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा। यार कराची की सूरत हाल पर भी बात कर लेना सर। कराची में कितने घंटे ट्रैफिक जैम था जिस दिन बारिश हुई है? पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद को छोड़ के वहां पर ज्यादा पूरा खुला टुला है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर तो कराची में जो सूरत हाल थी उसकी जिम्मेदार क्या सिंध हुकूमत नहीं है? मैं भाई सिंध हुकूमत ने काम किया है, नहीं कराची की जो काम किया हो ना किया हो वो आप ऑब्वियसली बोलेंगे किया है, सिंध हुकूमत में बैठे हैं। कराची की जो सूरत हाल थी ऑब्वियसली बोलेंगे नहीं किया है, हम तो कह रहे हैं हमने किया है। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है। मैं तो न्यूट्रल होकर जो मैं देख रहा हूँ सड़कों की हालत, जो मैं बारिशों में हालत देख रहा हूँ उस पर सवाल कर रहा हूँ ना। कराची की जो सूरत हाल थी उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है या नहीं? आप ये देखे ना, ये किसने नालों के ऊपर घर किसने बना दिए, फ्लैट किसने बना दिए? मुराद अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो किसके ऊपर बनी हुई है कराची के अंदर। ये जो आपका लोकल गवर्नमेंट का दफ्तर है वो किसके ऊपर बना हुआ है? वो मैंने बनाया है सर। तो फिर नालों पर अगर इंक्रोचमेंट है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? कार्रवाई करते हैं तो कोर्ट में चले जाते थे ना भाई मेरे। कोर्टें मना करती थी, अब कोर्टें अगर कह रही हैं तो इंशाल्लाह ताला आपने देखा एम्प्रेस मार्केट साफ हो गया, तो नाले भी साफ हो गए, हो जाएंगे। एक हालत थी, आपको पता है कि यहाँ पर 100 लोग मरते थे कराची के अंदर, हालात खराब थे। और मतलब अब कराची के जितने मसाइल हैं, पहले तो एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला था सर, आप ही के मिनिस्टर थे नासिर शाह साहब ट्रांसपोर्ट के, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, 600 बसें देंगे, 800 बसें देंगे, उसके बाद 10 बसें देकर खामोश हो गए। ट्रांसपोर्ट का मसला तो आज तक हल नहीं हुआ। फिर पानी का, वाटर बोर्ड का इदारा आपकी हुकूमत के मातहत है, पानी का मसला भी आज तक हल नहीं हुआ। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? यहाँ पर कराची के अंदर 13 जो है मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं, या आपको भी मालूम होगा 13। उसमें सिंध गवर्नमेंट को भी गिन लें आप, उसमें ये लोकल गवर्नमेंट को भी, KMC को भी गिन लें, और दूसरे जो इदारे हैं आपको डिफेंस है या नेवी है और फजाइया है, 13 इदारे काम करते हैं कराची में। जो मेयर साहब ने कहा कि 30% जो है वो ये समझें कि वो उनके जो है KMC के अंडर में, बाकी जो है दूसरे इदारे वो यहाँ पर अगर ये डिफेंस में पूरा नहर बहती है उसकी जिम्मेदार भी सिंध गवर्नमेंट है। आप इस तरह आप क्या समझते हैं लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं? हमने यहाँ पर काम किया है और हमारे पास जितने बस। अच्छा दूसरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप ये समझते हैं कि हमने कोई गलत काम किया है या हमने कोई फंड्स को जो गलत इस्तेमाल किया है, तो नए बड़े दूसरे इदारे हैं वो उस पर नोटिस भी लें, क्यों नहीं लें? अगर हमने किया है तो जरूर कार्रवाई करें। बाकी ये है कि आप ये कहें कि बस ये चीख कर कोई प्रोपेगेंडा करे, सियासी पार्टियां जो मुखालफिन है हमारे वो प्रोपेगेंडा करें कि भाई काम नहीं कर रहे हैं, हमारी हक हुक्मरानी यहाँ से छीन लें। ये नहीं हो सकता। मुझे एक बात समझा दें डॉक्टर साहब, क़यामत तक नहीं होगा। डॉक्टर साहब मुझे एक बात समझा दें सर। नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब, मुराद अली शाह साहब ये बैठक में बैठते हैं, इत्तेफाक करते हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ रखें सर। नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब, मुराद अली शाह साहब बैठक लगाते हैं, वफाकी हुकूमत वहां पर है, MQM की जानिब से लोग मौजूद हैं, उसमें इत्तेफाक राय हो जाता है, उसके बाद फिर आप ही की पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जाता है सिंध भर में। ये क्या चक्कर है सर? मेरे बिलाल भाई, आप शायद इस बात को समझते नहीं है, या आप समझ नहीं रहे, या समझना नहीं चाहते हैं।
हम ये कहते हैं कि आप माहौल बना के कोई गवर्नर रूल की बात नहीं करें, कोई मतलब नहीं तो 149 ये बात तो मुराद अली शाह साहब को आज की मुलाकात में, बैठक में कह देनी चाहिए थी। बात वहीं खत्म हो जाती, इत्तेफाक कर लिया गया था, फिर एहतजाज किस चीज पर बनता है यार? ये पॉलिटिकल रिएक्शन। एजारुल हसन ने कहा है कि भाई मैं एपीसी बुलाऊंगा, फिर सर तो वो आप हुकूमत में है ना, आप सिंध हुकूमत में जो है बैठे हुए हैं, तो आप एटलीस्ट जब इत्तेफाक कर रहे हैं तो फिर एहतजाज की क्या जरूरत है? ये एहतजाज तो पार्टी अपनी तरफ से अगर कर रही है तो उसमें कोई गलत कर रही है। वो कह रही है गलत कर रही है कि सही कर रही है? सही कह रही है, जाहिर है। आप जब यहाँ पे कराची का तो सर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव जाके मुलाकात कर रहा है और उस पर एग्री हो रहा है, पार्टी कारकुनान और पार्टी के रहनुमा एहतजाज कर रहे हैं। थोड़ी कर रही है, इस चीज पे थोड़ी एहतजाज कर रही है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। हम ये कहते हैं कि किसी भी सूरत में कराची कोई अगर ये समझता है किसी न किसी तरीके से वफाक के हवाले किया जाएगा, कोई कराची का और फैसला होगा, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वो नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो भी यही कह रहा है। आप ये कहते हैं कि बस हम कराची को छोड़ दें, आप ये चाहते हैं क्या? तो मेयर से भी तो यही सवाल करते रहे आपके, जब इख्तियारात नहीं थे, काम नहीं कर सकते तो छोड़ देते सीट। आपसे काम नहीं हुआ तो आप भी छोड़ दें सर। नहीं, सीट हम मतलब हमारी हुकूमत आज है, कल नहीं होगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि कल कोई होगा भी, ये कराची का कोई जो फेडरल के हवाले या कोई दूसरा कोई ऑप्शन जो है ना, वो हम कभी भी कबूल नहीं। अच्छा, आपने कहा लोकल बॉडीज का काम था, मेयर का काम था, तो आप नहीं समझते मेयर अगर बाइख्तियार होता तो काम ज्यादा अच्छी तरीके से करते? अब ये तो आप अगर मुस्तफा कमाल भाई की स्टेटमेंट सुन लें, और उन्होंने उनको चैलेंज किया था और उन्होंने उसकी नोटिफिकेशन निकाली थी। अब आप अगर उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी पे करना चाहते हैं, तो पीपल्स पार्टी का तो मैं जवाब आपको दे रहा हूं मेरे भाई बिलाल भाई। बाकी ये है कि वो जो हमारे साबिक मेयर है मुस्तफा कमाल, वो ये कह रहे थे कि कोई इशू नहीं है, ये फंड्स बहुत ज्यादा हैं, इसमें कराची में काम हो सकता है। सर वो दूसरी जानिब मेयर के इख्तियारात की भी बात करते हैं, वो दूसरी जानिब मेयर के इख्तियारात की भी बात करते हैं। अभी बल्दियाती इलेक्शंस आ रहे हैं, एजेंडा यही होगा सबका कि मेयर बाइख्तियार होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला बाइख्तियार होगा और पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती निजाम आएगा। हम कोई बार का तो कोई इस बार इलेक्शन होंगे, मेयर बाइख्तियार कैसे होगा? क्या इजाफी चीजें दी जाएंगी? मैं बताऊं आपको बिलाल भाई, जिस तरह पूरे पेशावर के मेयर के पास जितने इख्तियारात होंगे, कराची के पास भी उतने होंगे, जितने लाहौर वाले के पास होंगे उतने कराची वाले के पास। सिंपल बात खत्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं हो सकता है कि लाहौर वाले यहाँ कराची वाले के कहें कि आपके इख्तियारात ही दूसरे दे दें, इसको अलग कोई टेरिटरी करके उसको मेयर को पूरे इख्तियारात देते हैं। ये तो आइन में नहीं है। नहीं चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराफ सर की, हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद थे एमपीए पीपल्स पार्टी की जानिब से। और इख्तियारात की बात की जाती है तो एक तरफ ये कहा जाता है कि मेयर बाइख्तियार है, दूसरी जानिब नासिर शाह साहब कहते हैं कि अगले इलेक्शन में मेयर बाइख्तियार होगा। और एक तरफ मुराद अली शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब और सईद गनी साहब मुलाकात करते हैं वफाकी हुकूमत से, एमक्यूएम के भी उसमें वक्त मौजूद था। लेकिन दूसरी जानिब ये कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि दो अलग अलग चीजें हैं, गवर्नर राज पर एहतजाज किया जा रहा है, तो भाई आप बैठकर उस मुलाकात में बात करते हैं कि गवर्नर राज की बात ना की जाए, बात की जाए तो कराची की बेहतरी के लिए की जाए। अब देखना ये कराची का मुस्तकबिल कौन सुधारेगा, इसी पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली ज़दी साहब कहते हैं कि कराची शहर को फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत नहीं है बल्कि ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। इसका सादा सा मतलब मैं आपको अगर समझा दूं तो करप्शन हो रही है, करप्शन को रोकने की जरूरत है। करप्शन सिंध हुकूमत में हो रही है, ऑब्वियसली कराची की डोमेन सिंध हुकूमत के पास है। आज जो मुलाकात हुई है, जो बैठक हुई है, तीनों जमातें वहां पर मौजूद थी और गठजोड़ किया गया है। 6 चीज़ों पर बात की गई, मैं आपको बता चुका हूँ। अब 6 चीज़ों के जो मसाइल हैं कराची के, बेसिकली जो रूट मसाइल हैं, उनको ख़त्म करने की, उनको हल करने की बातें की जा रही हैं। आगे होगा क्या, किस तरह से हल किया जाएगा? या सिंध हुकूमत ही हल करेगी, वफाकी हुकूमत फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, या फिर जैसे एनडीएमए के जरिए नाले साफ करवाए गए तो और इदारे आकर वफाक से यहाँ पर काम करेंगे? बहरहाल इस वक्त हमारे साथ पीटीआई की जानिब से एमपी सचल दीवान साहब मौजूद हैं। सचल दीवान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने ज्वाइन किया। जानना चाहूंगा कि ये कराची के मसाइल अब कैसे हल होने जा रहे हैं? तमाम सियासी जमातें गठजोड़ करके इस्लामाबाद में ही बैठ गई हैं अब तो। जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी, आपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मुझे फोन किया। सर देखें, मसला यही है जो आपने अपनी ब्रीफिंग में एंड में कहा था कि एनडीएमए से नाले साफ कराए जा रहे हैं।
जी। अब ये ऑब्वियसली ये काम सिंध गवर्नमेंट का है। अगर लास्ट ईयर आपको याद हो तो अली जैदी साहब ने क्लीन कराची कैंपेन की थी, जिसकी वजह से कराची में बारिशों का वो इम्पैक्ट नहीं हुआ जो इस साल हुआ। ठीक ये है। तो दुनिया के आगे आ गई है बात। अच्छा, लास्ट ईयर जब अली जैदी साहब क्लीन कराची कैंपेन कर रहे थे तो उनके सब हंस रहे थे पीपीपी वाले, ये क्या फायदा होगा जी। फायदा ये हुआ कि जब बारिशें आई तो पानी जमा नहीं हुआ था लास्ट ईयर कराची में। इस साल हालत ये हुई थी कि 3-3 घंटे की बारिश से पूरा कराची अंडर फ्लड हो गया था। कराची कम और वेनिस ज्यादा लग रहा था इस साल। तो अब ये काम इन्होंने खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनडीएमए के जिम्मे किया। तो भाई ये पैसे तो सिंध गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं ना। आप समझे, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसके लॉजिक पे ये काम सिंध गवर्नमेंट का है कि भाई आप ये काम करेंगे। सर वो तो क्लेम कर रही है, सिंध हुकूमत तो क्लेम कर रही है कि एनएफसी फंड पूरा नहीं दिया जा रहा। नहीं, वो उनके कहने से क्या हो जाता है, आप रिकॉर्ड्स उठा के देख लेते, रिकॉर्ड्स आर इजीली एक्सेसिबल टू यू एंड टू मी। आप रिकॉर्ड्स मंगवा के देख लें कि सिंध गवर्नमेंट को जितना हिस्सा मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, लेकिन जितना हिस्सा कराची को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ कराची की पॉपुलेशन तकरीबन 40% पॉपुलेशन है पूरे सिंध की। ठीक है। अब सिंध गवर्नमेंट से कोई पूछे जी आप 40% पैसे कराची में तो खर्च नहीं कर रहे, तो जा कर रहे हैं वो पैसे। अच्छा, वो बहाना करेंगे हम इंटीरियर सिंध में कर रहे हैं। अगर आप इंटीरियर सिंध हैदराबाद से लेके घोटकी तक चले जाए, मुझे कोई एक डिस्ट्रिक्ट दिखा दो जिसका हाल कोई बेहतर हो, कोई एक डिस्ट्रिक्ट दिखा दो। अब होने क्या जा रहा है सर, कहते हैं जी क्योंकि हमारा hometown पीपल्स है। पार्टी या सिंध हुकूमत कह रही है कि गवर्नर राज लगाने की जो बातें माजी में की जाती रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि उसका अरे यार, इंप्लीमेंट होने जा गवर्नर रहा राज है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने भी लगाया था केपी और बलूचिस्तान में, वो ये भूल जाते हैं। गवर्नर राज तो पंजाब में लगाया था आसिफ जरदारी साहब जब सदर थे, वो ये भूल जाते हैं। इनको हमारे गवर्नर राज पे बड़ा एतराज है। और जब खुद लगाते नहीं तो क्या गवर्नर राज लगने वाला है? नहीं, गवर्नर राज मैं ये नहीं कह रहा कि आज लगने वाला है, आज लेकिन अगर मतलब ये नहीं सुधरे तो मुस्तकबिल में हो गवर्नर सकता है राज लग जाए। लगने में कोई बुराई नहीं है। कराची के लोगों ने क्या गुनाह किया है कि हम लोग सिंध का हिस्सा है? ये जो सिंध की तकसीम की बातें करते हैं जी, हम सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। अरे यार, सौतेले बेटों की तरह तो तुम लोग ने हमारा हाल किया हुआ है कराची वालों का। और मेरा अच्छा, आइन में गुंजाइश मौजूद है क्या कि कराची को टेक ओवर कर सकता है वफाक? जी सर, आइन में क्या इतनी गुंजाइश मौजूद है कि कराची वफाक के सुपुर्द किया जाए? 149 के तहत इतनी गुंजाइश तो जरूर मौजूद है कि गवर्नर और अपना फेडरल गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन कराची। और सजेशन दे सकते हैं सर, सजेशंस दे सकते हैं वही आइन है जिसका ये लोग कहते हैं जी फादर ऑफ आइन हम ही है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का आइन है ये। तो उसमें वो गुंजाइश तो रखी हुई है ना। अगर नहीं थी तो भाई निकाल देते आप लोग। नहीं, जब उसमें इतनी तो गवर्नमेंट की उस भी है, उसको आर्टिकल निकाल के देते आप। तहत सजेशंस दे सकते हैं, प्रॉपर्ली टेक ओवर तो नहीं कर सकते ना। नहीं, हम सजेशन भी देंगे, लेकिन उस सजेशन को इम्प्लीमेंट भी इनको करना पड़ेगा। दैट इज इट्स अ डायरेक्टिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। मतलब अब ऐसा नजर आ रहा है कि कराची का कचरा वफाक उठाएगा, कि कराची की सड़कें वफाक बनाएगा, कराची के नालों की सफाई जैसे एनडीएमए ने की, कराची के पानी का मसला हल कराएगा वफाक। इनका जो 2013 का लोकल बॉडी बिल था वो इतना इलॉजिकल बिल था कि कराची के मेयर कहते रहे, वो 5 साल इसी बात पे रोते रहे, भाई मुझे तो आपने पावर ही नहीं दी है। आप एमक्यूएम का कभी पॉइंट ऑफ व्यू तो सुने ना। जो वसीम अख्तर साहब है हमारे कराची के जो मेयर है, वो कहते रहे मुझे तो आपने पावर ही नहीं दी है। तो सर चीफ जस्टिस साहब ने वसीम अख्तर साहब से सवालात क्यों किए कि अगर काम नहीं कर सकते तो जान छोड़ देते कराची वालों की? नहीं, पैसे तो इनको देने हैं ना सिंध गवर्नमेंट को, वो पैसे ही नहीं देते थे उनको। नहीं तो चीफ जस्टिस साहब को ये बात मालूम नहीं थी कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेयर बाइख्तियार नहीं है, तो ये सवाल क्यों किया फिर के अगर काम नहीं कर सकते तो जान छोड़ देते कराची वालों की, क्यों बैठे रहे सीट पे? नहीं था सुनने के लिए, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मैं तो वहां नहीं गया था। चीफ जस्टिस साहब को इन्होंने क्या बयाना दिया वो तो इन्हीं को पता, इन्हीं का कमिश्नर कराची क्या होगा। नहीं तो अब कराची का मसला कैसे हल करेगी वफाक? थोड़ा सा कराची का मसला ऐसे ही हल होगा कि अब मिलजुल के सर जोड़ना पड़ेगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा। अब आपको पता है मुराद शाह साहब अंदर कमरे में बैठ के एक बात करते हैं, टीवी पे आके दूसरी बात करते हैं। अंदर बोलते हैं जी कमेटी बननी चाहिए, बाहर आके बोलते हैं जी कमेटी नहीं बननी चाहिए। अल्लाह ही बेहतर जाने वो चाह क्या रहे। आज भी देखा कि कराची से कश्मीर तक एहतजाज किया गया है पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से, और दूसरी जानिब ये बैठक में जो बातें करते हैं इत्तेफाक करके आते हैं। तो वफाक क्या सोच रहा है, सीरियस है सिंध हुकूमत काम करने के लिए मिलजुल कर? यार मेरे हिसाब से सिंध हुकूमत में भी कोई 2-3 लॉबीज है। उनकी एक लॉबी कहती है कि जी करना चाहिए, एक लॉबी कहती है कि नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। कि सिंध जो हुकूमत है उनमें भी 2-3 लॉबीज काम कर रही हैं। तो वफाक क्या सोच रहा है, वफाक कैसे पार्ट लेगा ये मसला कराने में? फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, फिजिकली सपोर्ट करेगा, कैसे करेगा? शहरियों ने, आपको भी पता है इलेक्शन का रिजल्ट 66% एमएनए हमारे हैं पीटीआई के, ये आपको भी पता है। 21 में से 14 सीटें हमारी हैं। ठीक है, ठीक है। वफाक ने तो इस बात पे फैसला दिल बांध लिया है कि अगर सिंध गवर्नमेंट से हमें हाथ मिला के भी कराची का मसला हल करना है, किसी भी तरह करना है।
तो सर ये जो आपके एमएनएस को 15-15 करोड़ रुपए फंड दिए गए थे वो कहाँ लगा रहे हैं फिर? कराची से तो आपकी सीट्स हैं माशाल्लाह। सर वो कुछ मेरा ख्याल है कहीं कहीं स्कीमें शुरू हो गई हैं। जो मुझे पता है सेंट्रल में हमारे असलम खान साहब हैं, उनके हल्के में काम शुरू हो गया है। आमिर लियाकत साहब के हल्के में आई थिंक कुछ अप्रूवल्स हो गई हैं। जो 2-4 का मुझे पता है वो तो पता है, ज्यादा मुझे डिटेल एमएनए फंड्स के बारे में नहीं पता। तो हो सकता है कराची के मसले के लिए और फंड्स जारी किए जाए वफाक की जानिब से, या फिर सिर्फ ये मुलाकातें होंगी? उमर साहब ने एश्योरेंस दिलाई है कि एज ही इज द की कंपोनेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन दिस, तो असद उमर साहब को पता है वो डे टू डे इसको वॉच भी करेंगे और जो प्राइम मिनिस्टर साहब से उनको बात करनी होगी वो जरूर करेंगे। कॉमन सेंस की बात है। तो क्या समझते हैं मेयर की जो गफलत थी, वाकई गफलत थी कराची के मामले पर, या सारा मलबा सिंध हुकूमत पे गिरेगा? गफलत कम मानता हूँ। आई थिंक ये जो देखें 2015 में जब इन्होंने लोकल बॉडी का बिल पास किया था, हाँ। उस टाइम पे पीटीआई के तो सिर्फ 3 एमपी थे ना असेंबली में। नहीं, मैं मेयर कराची की बात कर रहा हूँ। मेयर कराची की डिलीवरी पर क्या मौकफ है वफाकी हुकूमत का? यही है कि इनको कभी उन्होंने सही तरह पावर ही नहीं दी कि वो काम कर सके। अच्छा, वाकई पावर नहीं थी। सिंध गवर्नमेंट, एक मेरी बात समझे बिलाल भाई, एक बात समझे, आज तक ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 2015 की लोकल बॉडी के अलावा आज तक सीपीपी गवर्नमेंट ने लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं कराई थी। 73 से लेकर 77 तक भुट्टो साहब की हुकूमत रही, 88 से 90 तक बेनजीर साहिबा की हुकूमत रही, 2008 से 13 तक जरदारी साहब की हुकूमत रही। कभी भी लोकल बॉडी नहीं होते। आप देख ले, आप हिस्टोरिकल फैक्ट में आपको बता रहा हूँ। ये अच्छा, मेयर के जिन इख्तियारात की बात करती है पीटीआई या वफाकी हुकूमत, क्या पंजाब में उस मेयर के पास वो इख्तियारात थे? केपीके में वो इख्तियारात ला सके आप? जी बिल्कुल थे। अब केपीके का लोकल बॉडी बिल तो पड़े, पंजाब का लोकल बॉडी बिल तो हमने नहीं बनाया था, नून लीग ने बनाया था, लेकिन केपीके का लोकल बॉडी बिल तो पड़े। उसमें कितना पावर दिया है हमने? नहीं तो 2 साल तो हो गए ना सर हुकूमत को, तो वो निजाम दुरुस्त किया वहां के मेयर का निजाम? आप वहां जाके देखें, आपको अगर ये प्रॉब्लम्स आए तो फिर अपन बहस कर लेंगे। पंजाब में वो इख्तियारात हैं मेयर के पास? पंजाब में मेयर है कहाँ अभी? जब था उसकी बात कर रहा हूँ जी। इलेक्शन जो करवाए उसके बाद कोई इख्तियारात दिए थे? की गवर्नमेंट ने कराए ना, हमने कब कराए? आपने जो निजाम बनाया है उसके बाद जो इलेक्शन आएगा उसमें इख्तियारात देंगे, या फिर यही मामला चलेगा जो नून लीग का चलता था? नहीं, हम लोग का तो पूरा पावर देने का। देखिए, खान साहब इज नॉट अ फैमिली पार्टी। मतलब खान साहब के बेटे थोड़ी आ रहे हैं कल इलेक्शन में, अपना इलेक्शन में हिस्सा लेने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बनने में। बिलावल साहब की क्लेम टू फेम तो यही है ना, जो बेनजीर साहिबा के बेटे और जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे हैं। वरना व्हाट इज हिज क्लेम टू फेम यार? चले, जब डेमोक्रेसी इन द ट्रू स्पिरिट नहीं होती है तो फिर गेम ये होती है कि जी सारा पावर अपने आप में रखो। जब डेमोक्रेटिक फोर्सेस आती है तो फिर पावर अपने आप में नहीं रखा जाता है। मतलब आपने कभी देखा है लंदन में मार्गरेट थैचर की बेटी आगे बोले जी मेरी माँ 4 दफा प्राइम मिनिस्टर रही इसलिए मैं भी रहूंगी? कभी सुना है आपने ये बातें? चलें, बहुत शुक्रिया सज्जन दीवान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। पीटीआई की जानिब से मौका बता रहे थे। अब मामलात हल की तरफ जो है वो दिखाई दे रहे हैं, हल के लिए तजावीज़ दी जा रही हैं, वो वाकई इंप्लीमेंट की जाएंगी या फिर सिर्फ जस्ट ये मुलाकातें होती रहेंगी, बैठक लगती रहेगी और कराची के मसाइल यूं के तूं रहेंगे? बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, इसके बाद बात करेंगे इसी पर। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है, कराची के मसाइल हल करने के लिए तमाम सियासी जमातें इस्लामाबाद में बैठ गई हैं और अब होने क्या वाला है। अगर मैं बात कर लूँ ख्वाजा इज़हार साहब की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान करने की बात की गई और अब ये तमाम सियासी जमातें बैठ गई हैं। इसमें अमीनुल हक साहब भी मौजूद थे, एमक्यूएम की जानिब से मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब ये पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे और वफाकी हुकूमत की जानिब से असद उमर साहब, अली जैदी साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब होने क्या वाला है, कराची का मसला कैसे हल होगा? अगर शहरी हुकूमत की बात की जाए तो मेयर कराची के पास कितने इख्तियारात हैं, कितने फंड्स दिए गए, कितना काम किया, सिंध हुकूमत ने क्या काम किया, वफाकी हुकूमत ने आके एनडीएमए के जरिए नाले साफ करवाए, तो कौन कराची के मसाइल हल करेगा? 6 बातों पर जो इत्तेफाक हुआ है, नालों की सफाई, निकासी, आब का निज़ाम और सड़कों की मरम्मत के हवाले से और दीगर जो कचरा उठाने का मसला है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, तमाम चीज़ें ज़ेरे गौर आई। एमक्यूएम का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, उसको अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एमक्यूएम की जानिब से एमपीए गुलाम जिलानी साहब मौजूद हैं। जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा, एमक्यूएम क्या समझती है कराची के मसाइल का हल? बहुत शुक्रिया सादी।
असल में देखिए मसला ये है कि कराची के लिए जब भी जो है वो बेनिफिट में बात की जाएगी तो एमकेएम हर उस जमात के साथ खड़ी हुई है जो कराची के हकूक के लिए बात करेगी। ठीक है। और इसमें जो है पीटीआई जो है जो किरदार अपना अदा कर रही है, जबकि सिंध गवर्नमेंट मुसलसल 12 साल से जो है किरदार में रही, लेकिन उसने शहर कराची को जो है वो खंडर का नक्शा बना के जो है वो आवाम के सामने पेश किया है। मोइंजे-दाड़ो के फंक्शन के ऊपर अरबों रुपए खर्च करके और सॉलिड इन्वेस्ट के नाम पर जो है वो अरबों रुपए खर्च करके आज इस शहर में ये है कि चारों तरफ जो है वो कचरे के अंबार लगे हुए हैं। तो एक अच्छा इकदाम है, अगर तीनों पार्टियां मिलकर जो है वो कराची के लिए काम करती हैं तो एमकेएम भी उसमें जो है वो बिल्कुल दोनों जमातों की सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह जो है अच्छा, वो आप क्या समझते हैं कराची की जो सूरत हाल है उसमें मेयर कराची वसीम अख्तर साहब का कितना किरदार था? देखिए कराची की सूरत हाल में मेयर कराची के हवाले से मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि एक आदमी के हाथ पांव बांध कर उसको समंदर में अगर छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि आप तैर के बाहर निकले तो मुमकिन सी बात नहीं है ना। आज जिस तरीके से तीनों जमातें बैठी हैं, अगर इसी तरीके से पहले बैठती और जो मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर होते, उनको जो है फंड दिया जाता, तो आज एमडीए को भी जरूरत नहीं होती कराची के नाले साफ करने की, ना मुराद अली शाह साहब को जो है खड़ा होने की जरूरत पड़ती, ना ही इसमें जो है वो असद उमर को या अली जैदी साहब को जो है वो आके नालों की सफाई करनी पड़ती। ये जो एक आदमी का काम है इसको जो है 5 आदमी मिलके कर रहे हैं, लेकिन उसे एक आदमी को फंड प्रोवाइड नहीं किए गए। आप ही के इत्तेहादी जमात जो पीटीआई है उसके बहुत से रहनुमा वो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि मेयर कराची की गफलत की वजह से कराची जो है वो ये इस सूरत हाल पर पहुंचा है। इस पर क्या कहेंगे, आपके इत्तेहादियों का जो मौक़िफ़ है? तो देखिए अगर किसी के ज़ाती कोई इसमें जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ओवरऑल पीटीआई भी जो है वो इस चीज़ को मानती है कि मेयर कराची को जो है कराची के हवाले से फंड जो है वो नहीं लिए गए, जिसकी वजह से आज कराची जो है वो खंडर का नक्शा पेश कर रहा है। वफाकी हुकूमत से पुरुमीद है काम करके दिखाएगी, क्योंकि जो एमओयू साइन किया था अब तक तो नाला नजर आती है मुझे एमकेएम, वो जो नुकात थे उस एमओयू में उस पर तो अभी तक काम नहीं किया गया, 2 साल गुजर गए। उसमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर खासतौर पर जो है अभी काम शुरू हुआ है और एमएनएस को कुछ फंड जो है वो वफाक ने दिए हैं, जिससे कुछ इलाकों में जो है वो तरक्याती काम जो है वो छोटे पैमाने पर जो है वो शुरू भी हुए हैं। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद है पीटीआई जो है वो काम नहीं करेगी हमारे साथ जो गुज़श्ता 12 साल से जो है पीपल्स पार्टी कर रही थी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये 4 साल मेयर का जो टाइम पीरियड रहा, अब ऑब्वियसली मेयर जो है वो बाइख्तियार थे नहीं थे, फंड्स मिलते थे नहीं मिलते थे, अब ये मौका आया है कि गठजोड़ कर कर बैठे हैं, तो अब फ़ायदा क्या? पहले अगर थोड़ा सा एमक्यूएम भी थोड़ा सा पंप करती, थोड़ा सा एग्जैजरेट करती मसाइल को, तो ऑब्वियसली ये मीटिंग हो सकती थी ना पहले। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसके ऊपर आज से 2.5 साल पहले ही जो है वो पिटीशन हमने हाई कोर्ट में लगाई थी, लेकिन मौजूद अदालत ने हमारी जो है वो उसको सुनना पसंद नहीं किया, बल्कि उल्टा जो है मेयर साहब को जो है वो काफ़ी सर्विस की गई उनकी बुला के उनको। ये क्या मामला था? मैं बारहा सवाल करता रहा हूं कि अगर मेयर मासूम थे, बाइख्तियार थे, फर्ज नहीं थे, तो क्या अदालत को या जजेस को ये बात मालूम नहीं थी, गलत ब्रीफ किया गया था? चीफ जस्टिस साहब ने ये इतने सख्त रिमार्क्स क्यों दिए कि अगर काम नहीं कर सकते थे, बेइख्तियार थे, तो कराची वालों की जान छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल अदलिया हमारी जो है वो अच्छा काम भी कर रही है और अदलिया के पास जो चीज़ें थी उसमें कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें उसको, या कुछ चीज़ें उनको जो है वो गलत बताई गई। मतलब वो स्टेटमेंट चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया वो गलत था या मेयर की गफलत थी वाकई? नहीं, ना इसमें मेयर की गफलत थी, ना चीफ जस्टिस साहब का जो रिमार्क्स थे वो गलत थे। असल में उनको ब्रीफ तो होगी ना? नहीं, उनको जो ब्रीफिंग थी उसमें मैं कहूँगा कि हो सकता है कि जो हमारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं उन्होंने कुछ जो अपनी रिपोर्ट्स वहाँ जमा कराई थी हाई कोर्ट में, उसके अंदर जो है वो भी प्रॉब्लम थी। तो मेयर भी अपने खुद को डिफेंड करते, अपनी रिपोर्ट्स लेकर जाते, तमाम चीजों को ब्रीफ करते, ये सवाल ही क्यों किया कि नौबत क्यों आई? सर अदलिया जो है हमारी बाइख्तियार है और उसके सामने जो है मेरा ख्याल है कि ज़्यादा आर्गूमेंट्स करना और सब कुछ करना जो है वो आप समझते हैं मुझसे बेहतर अंदाज में। नहीं तो समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे तो मेयर अपनी गफलत एक्सेप्ट कर रहे हैं? फिर नहीं, मेयर साहब ने तो इससे पहले भी जो है वो सारी चीज़ें राइटिंग में जो है वो जमा कराई हैं कि उनको कितना फंड दिया गया और उसमें से कितना फंड जो है वो यूटिलाइज हुआ ना। इनको तो इतना फंड नहीं दिया जाता कि वो अपने सैलरीज की जो सिस्टम है उसको जो है बेहतर अंदाज में करा सके ना। पिछले साल हमने जो है वो जब 10% सैलरी इंक्रीज होती है वो नहीं कर सके थे, वो इस दफा करनी पड़ी हमें। तो जब सैलरी के ये जो गवर्नर राज लगाने की एक बात भी चल रही है, हर जबान से आम है, क्या लगता है वफाक किस तरह से पार्ट लेगा? फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, फिजिकली सपोर्ट करेगा, या वाकई गवर्नर राज लगने वाला है?
देखिए मैं तो जो है वो जमहूरियत का कायल हूँ और मैं चाहूंगा कि जमहूरियत जो है बरकरार रहे और फाइनेंशियल तौर पे जो कराची को सपोर्ट करने का सिस्टम है उसको ही ऑनवर्ड रखा जाए तो बेहतर होगा। चले, बहुत शुक्रिया गुलाम जलान साहब हमारे साथ मौजूद थे MPA MQM की जानिब से। नाज़रीन, मामलात कैसे हल होंगे, रोज़ाना की डेवलपमेंट सामने रखी जाती है, इस पर बात की जाती है, तमाम जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं और उन लोगों को लिया जाता है, उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचाया जाता है। लेकिन मामला जो कि तू इस वक्त बरकरार है कि कराची के जो मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, सड़कों का मसला हो, नालों की सफाई का मसला हो, कचरे के निज़ाम को दुरुस्त करने का मसाइल, ये तमाम चीज़ें कैसे हल की जाएंगी और ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जिसकी डोमेन है, जिसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है, उसको तो जवाब देना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।